वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। फाइनली भाई विन किया है हमने इस दफ़ा। लर्न नहीं किया कुछ, लेकिन लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। इस मैच से रिजवान साहब का जो डायलॉग है ना, वो बहुत करने की हमें ज़रूरत है। खैर आज भी आ गई थी आवाज़ के भाई, सीन हो गया भाई, ऐसी की तैसी हो गई है, काम उतरने वाला है। लेकिन चलो शुक्र है भाई, जीत गए। कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन दिखा। जिस तरह हम T20 के अंदर वाइट वॉश हुए उस गंद के बाद, तो कुछ अच्छा देखना था भाई। कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेलते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, देखो T20 की गंद बहुत गंद है, वो उस पर बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो के ऊपर ही। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी दिन जो सीरीज़ वगैरह अगर होगी दोबारा T20 जब भी, तो तब बात करेंगे। फिलहाल वनडे पे यही है कि हम जीत गए भाई पहला वनडे। और साइम अय्यूब को भाई क्या बंदा खेला है। हाईलाइटेड पॉइंट सबसे ज़्यादा वही है इस मैच का, जिस तरीके से उसने शॉट्स खेली हैं, जिस तरीके से उसने गेम प्लान बिल्ड किया। अबे वो अफ्रीकन बॉलर्स को प्रॉपर वे में लेके जा रहा था। मुझे सबसे अच्छी चीज़ साइम अय्यूब पर आ गई ये लगी, सिचुएशन जब मैटर कर रही थी ना, कि एवरेज लेना है प्रॉपर, जो हमारी प्लेयर्स नहीं करते। जो कि एवरेज लेना होता है ना, 6-7 के एवरेज से लेके जाना है। अब टारगेट चुपचाप कोई फालतू हरकत नहीं करनी, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारा टारगेट है कि हमें रिक्वायर्ड को मेंटेन रखना है, और वो दोनों वहाँ पे मेंटेन रख रहे थे उस रन रेट को। अभी हमारे ये पहले की मैं कुछ बोलूँ, हमारे जितने भी स्टार्स रिटायर हो गए, बातें कर रहे होते हैं बैठ के टीवी के ऊपर। इनके ऊपर जब ये सिचुएशन आती थी ना, इनसे आराम है उस ओवर के, एक ओवर में 2 रन निकलते थे, इतने प्रेशर बिल्ड हुआ होता था, इनके हाथ कांप रहे होते थे बल्ला पकड़ते में। ये हमारे अहमद शहजाद साहब जो बातें कर रहे होते हैं बैठ के, इनसे भी मैं कुछ बोलूँ, इनकी लौट की मुझे हरकतें याद हैं सारी। खैर ये उस मुद्दे पे, खैर हटाओ उस मुद्दे को। फिलहाल जो हम जीते हैं उस पर बात करते हैं। साइम जिस तरह से खेला, जिस तरह उसने कंट्रोल किया इनिंग्स को, बेहतरीन शॉट, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। सिंपल इज दैट कि जिस तरह वो ऑस्ट्रेलियन टूर पे परफॉर्म करके आया भाई, जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलियन टूर पे परफॉर्म किया, उसके बाद जिम्बाब्वे पे उसका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा। अफ्रीका तो भाई वो आपका हर सीजन में टॉप स्कोरर जा रहा है। तो यही चीज़ है। साइम अय्यूब प्ले रियली वेल। और फिर आगा ने जो परफॉर्मेंस दी, रिजवान की कैप्टनसी, व्हाट अ स्मार्ट कैप्टनसी। शाहीन और नसीम जो हमारी पेस फैक्ट्री है, स्टार्ट के अंदर जिस तरह वो ठुकना शुरू हुई थी ना, ये जोरजो रिकल्टन खड़ा हो जाते ज़रा, स्टब्स और ड्यूसन ही खड़े हो जाते। से मैं इतना बोल रहा हूँ, 350 अफ्रीका आराम से बोर्ड पे लगा देता, और फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाती। जो 240 पे क्या हाल हो गया था, सोचो 350 होता तो क्या होता। फ़खर जमान अलग नहीं था टीम में। बस बातें करने वाली, फ़खर जमान के बगैर 350 जो सोच रहे ना हो जाता। काम करो, बच्चों वाली बातें फालतू में, हमने देखा कब हुआ है। खैर 350 लग जाता, बट वहाँ से रिजवान की स्मार्ट कैप्टनसी, जिस तरह वो आगा को लेकर आया। आगा के लिए इतनी खास थी भी नहीं कंडीशन एज ए स्पिन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जिस तरह से उसने बॉलिंग की, जिस तरह से उसने ज़बरदस्त रिदम के साथ बॉलिंग की, और अफ्रीका को खा गया भाई पूरा टॉप ऑर्डर उनका। वो हालांकि बॉल इतना स्पिन नहीं हो रहा था उसका, बट अफ्रीकन बहुत ज़्यादा ही चौड़े में आ रहे थे उसकी बॉल पे, तो ले गया भाई वो। साइम ने मार्करम को आउट कर दिया, कुछ नहीं तो भाई। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की दोनों ने। साइम आगा ने बॉलिंग में भी ये सीन किए भाई। तो वही चीज़ है, हमारे जो ऑलराउंडर्स थे, मतलब उनकी तो जगह खतरे में पड़ गई है। नवाज़ और शादाब से विकटें नहीं ली जाती थी, ये साइम और आगा विकटें देखो कितनी कितनी उठा रहे। तो क्या मजाक चल रहा है। अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की भाई, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, बट हारिस रऊफ और नसीम शाह आई डोंट नो वो क्या नया करना चाह रहे हैं। नसीम शाह की फिटनेस पे सवालिया निशान अभी भी है कि भाई कोई ज़बरदस्त स्विंग विंग नज़र नहीं आ रही। हारिस रऊफ की वही है बस, कि बैट्समैनों को बड़ा आराम से रूम मिलता है कि बस टच मारो चौका छक्का। वो पुरानी वाली हरकतें दोबारा आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस चक्कर में वो 550 रन को पड़े थे इंडिया के अंदर। वेरिएशन वगैरह लानी पड़ेंगी, जाहिर है। पेस भले ही हो यार, शोएब अख्तर का पेस था, लेकिन डर था उस बंदे का यार, एक स्विंग लेवल भी कुछ आता था। हारिस रऊफ को इतना लीथल भी नहीं है कि वो बैट्समैनों को डराए। वो रीजा एंड्रिक्स ने जिस तरह चमाटे कराए उसको, अब ये थोड़ी कि आप पिच होगी तो आप पिच पे मैटर करके चलोगे। बट यही है कि इन चीज़ों को भाई बहुत जल्द रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उन सब में तो फिर ये चीज़ें देखी नहीं जाएंगी भाई। हमारी बैटिंग को भी फिर मॉडर्न डे के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पिचेस फट्टा पिचेस हैं, छक्के चौकों वाली। बहुत कम ऐसा होता है। कराची की विकेट को आप कह सकते हो कि थोड़ा घूम फिर के कुछ हो जाता है सीन्स, लाहौर में भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट पाकिस्तान की ज़्यादातर विकेट्स फट्टा ही मिलेंगी आपको, फ्लैट विकेट जिसमें छक्के चौके पड़ेंगे टाइट वाले। तो इन सब चीज़ों को बहुत जल्द परखना पड़ेगा, वरना फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने घर में जलील हो गए, अपने क्राउड के सामने वाला हिसाब है। खैर एक आध मैच इंडिया का तो वो तो वहीं खेलेंगे दुबई में, जो हाइब्रिड के चक्कर चल रहा है। तो ये सीन्स है भाई, सिंपल, बहुत ज़बरदस्त चेज़ किया साइम आगा ने। जब हमारी कोलैप्स कर गई थी गाड़ी, पूरी ऐसी की तैसी हो गई थी, स्टार्ट हुआ अब्दुल्ला शफीक का समझ से बाहर है। वो क्या करना चाह रहा है भाई, लेट खेलने की कर रहा है बॉल को। एक बॉल पे तुम बच रहे हो, अगली बॉल पे उसी पर डब्बा करके चलेगा तुम यार, अपना डब्बा करवा के चलेगा। फिर आया बाबर आजम, बाबर ने लग रहा था अच्छे टच में, लुक्स गुड, जिस तरह से वो खेल रहा था आराम से। एंड उठ पटान हरकत के अंदर आउट हुआ, मुझे समझ नहीं आया आउट क्या हुआ है भाई। अजीबो गरीब चक्कर में कैच उठा दिया फील्डर के हाथ में। फिर रिजवान साहब का स्ट्रगल पता नहीं भाई, ये बहुत अलार्मिंग है। रिजवान को अपनी बैटिंग पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ ये थोड़ी कि आप कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे टिके रहो। अबे रिजवान अच्छा खेलता था यार, ऐसी भी नहीं है। अभी इतना सर्व किया 2023 में, इसी का बल्ला चल रहा था मेन मैचेस के अंदर। पता नहीं क्या हो गया, इतनी गंदी फॉर्म में। इस सब चीज़ों को भाई अलार्मिंग है। रिजवान की बैटिंग भी ज़रूरी है। फिर कामरान गुलाम उठ पड़ान हरकत में रन आउट हो गए। ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट की हरकत है ना, हमारे प्लेयर्स को कुछ सीखनी पड़ेगी। प्रेशर के अंदर ऐसे काँप रहे होते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट की इनके हाथ
दिमाग में समझ नहीं रहती। खैर कामरान गुलाम का ये भाई उसको चाह रहे कि नंबर जो है 5 पे उसको खिला तो रहे हैं, लेकिन वो बैट्समैन नहीं है यार इतना नीचे खेलने वाला। उसकी गेम थोड़ी स्लो टाइप है इस तरह से। कल को टारगेट ज़्यादा ज़्यादा तो तुम्हें क्या लगता है वो हिटिंग करेगा? उसकी जो गेम है वही खेलेगा ना भाई। बट अब देखते हैं भाई, इन्होंने कुछ सोचा भाई होगा, क्योंकि बॉलिंग देखो हमारी, मैं कहता हूँ फिर बहुत लकी है कि हमें इतने नहीं पड़ते जो दूसरी टीमों को पड़ते हैं 350 में। जिस दिन हमें पढ़ना शुरू हो गया ना, लक पता जाएगा हमारी बैटिंग को चेस करने में, T20 हो या ODI हो जो भी। खैर चेज आसान ले गए थे आगा, और वो साइम वो बीच में जो हम गंद करते हैं, पता है आसानी से तो मैच जीतते नहीं, पाकिस्तानी टीम नाम है हमारा। वो आउट हुआ है वहाँ पे, साइम ज़बरदस्त 100 किया, जहाँ बॉल आ रही, जिस रेडार में बॉल आ रही थी वो आराम आराम से लेके जा रहा था वहाँ पे। फिर वो जो ऑटनील बाटमैन भी उसने अटैक लिया एक तरह से, किस रन मारे उस ओवर में इसने और आगा ने मिलके, इसमें 17 तो ये मार के खड़ा हुआ था 4 बॉलों पे, और इसने कोई प्रेशर की उस पर वो नहीं ली कि भाई मारो। हमारे यहाँ होता है ना, जो हमने बाबर का इंटरव्यू सुना था न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद, कि भाई बाबर फ़खर एक हो गया बस बहुत है। अबे भाई उसके बल्ले पे आ रही है बॉल, वो पक्के मार रहा, उसको बोल भाई मार खा जाए इनको। हमारे यहाँ सेंचुरीज कोई नहीं करता छक्का मार के भाई, 99 पे जब होता है कौन करता है? 99 पे होते हुए तुम बता दो उधर छक्का मार के सेंचुरी करे, सिंगल करके करता है 99 पे। तो उसने छक्का मार के सेंचुरी की, और छक्का चेक करते कितना क्लास का मारा था उसने। अपर पे बॉल आ रही है, वहाँ से बाउंस को ज़बरदस्त टारगेट कर रहा है वो, पूरी प्रॉपर एक क्लासिकल बैटिंग करके गया है। जो हम बातें करते हैं ना जायसवाल की, हम बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, ये जायसवाल और साइम अयूब, एक इंडिया से जायसवाल और पाकिस्तान से साइम अयूब, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट निकल कर आया है सब कॉन्टिनेंट से, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आने वाला है। आपको एक अच्छा मुकाबला चलेगा इन दोनों में भी एक। खैर कोहली बाबर वाली डिबेट नहीं है भाई, ये दोनों साथ के प्लेयर हैं, साथ आए हुए प्लेयर हैं, एक अलग चीज़ है थोड़ी सी। कोहली बाबर वाली चीज़ें छोड़ दो प्लीज़ भाई। तो ये वाला सीन है, साइम बड़ा ज़बरदस्त खेला। फिर आगा जिस तरह से बिल्ड करके गया, बट आगा को अपनी गेम थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस नंबर पर आगा खेल रहा है भाई, मैक्सवेल वगैरह खेलते इस नंबर पर, ऊपर औकात से बाहर वाली बात कर दी है मैंने। ये आगा को मैं इस पर कुछ गलत नहीं बोलूँगा, हमारी भाई क्रिकेट ही ऐसी है पाकिस्तान की, स्लो ओवर रेट पे खेलने वाली टीम है, स्लो ओवर रेट नहीं सॉरी स्लो रन रेट पे खेलने वाले। तो कि सब चीज़ें अलार्मिंग है भाई, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आगा को भी चाहिए कि भाई तू थोड़ी गेम अपनी एक्सेल कर, तेज़ खेलने वाली कर। नसीम और शाहीन का समझ नहीं आ रहा भाई, नसीम शाहीन शाह अफरीदी का सबसे पहले तो समझ नहीं आ रहा, उनको भेजा ही नीचे रन्स करने के लिए। इरफान नियाज़ी के लिए यही है यार, बंदे को चांस दो, हो जाता है, खैर है कोई मसला नहीं है, एक आध दफ़ा हो जाता है। शाहीन के लिए यही है भाई, समझ नहीं आ रहा तुम क्या भाई क्या करना चाह रहे हो। बॉलिंग में अच्छी खासी इज्जत करके तुम गए हो, टीम को इज्जत दिलवा के गए हो, तुम्हारा काम है सिर्फ सिंगल्स देना, तुमने पूरे मैच के लगवा दी ऐसी की तैसी, 10 बॉलें लेके जा रहे हो, कोई रन नहीं बना के जा रहे यार। ये सब चीज़ें तो फिर गलत है ना। फिर ऑलराउंडर, आई एम प्रॉपर ऑलराउंडर, याद करो वो USA टीम जो गई हुई थी, जो बातें आ रही थी इनके मुँहों से, ये सब चीज़ें भाई जेब नहीं देती आपको जब ऐसी हरकतें करो तो। इतना कोई एक्सपोज होता है शाहीन जब बैटिंग पे आता है स्पिन की अगेंस्ट, अच्छी बॉलें जब इसको पड़ रही होती हैं। नसीम को इतनी अकल थी कि कहाँ से सिंगल निकालना है, कहानी वो आराम से बैट टच वगैरह करके भी सिंगल्स निकाल रहा था, बट इनका पता नहीं समझ से बाहर है। खैर नसीम और फिर आगा एंड में खड़े हो गए, आगा ने कुछ कर आगे मार लिया, लेकिन आगा को अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी इन चीज़ के मुताबिक कि फास्ट बॉलर्स पर अटैक करना, जो कि आगा देखो यार बहुत क्लच प्लेयर है, इस पर कोई शक नहीं, उसने आपको हर मुश्किल सिचुएशन से निकाला है। बड़ी फैन बेस है हमारी जो थी ना, बड़े स्टार्स वाली, वो गालियाँ दे रही थी उसको T20 में क्यों रखा हुआ है। देखो उसको T20 का वाइस कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि आपके जो शहजादे थे ना भाई, वो शहजादे ना बिगड़ गए थे, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो गया था, उनको वाइस कैप्टन बनाया नहीं जा सकता था। तो एक न्यूट्रल टाइप का बंदा था ना इस स्लॉट के अंदर, उनको बनाना था, जाहिर सी बात है। तो आगा को बनाना सही है, लेकिन आई थिंक T20 में आगा की गेम नहीं है, आप हटा दो उसको भाई, सिंपल इज़ दैट। रिजवान लेके चल जाएगा, वही बात है ना, रिजवान बाबर में भी ये बात आ रही है कि रिजवान या बाबर में से कोई एक। तो T20 क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट हो गई है यार, मॉडर्न डे क्रिकेट यही है। फिर हम नहीं कह रहे कि ज़बरदस्ती उस पर फॉर्मेट लाते हो भाई, जिसका जो फॉर्मेट है उसको खिलाओ, पाकिस्तान कम फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स, साफ बात है। खैर यही चीज़ें भाई, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आगा की यही है कि आगा को अपनी बैटिंग पे फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जो स्ट्राइक लेना होता है, कट शॉट्स वगैरह खेलना लंबी लंबी, वो करना पड़ेगा। वो तो शुगर एंड में शमसी के ओवर्स में उसने अक्लमंदी के साथ खेल लिया, वरना अगर फास्ट बॉलर होता ना, सही वाली उस पर कर रहा होता, लेंथ पे बॉल बच जानी थी मैच की। लेकिन सही भाई देखो, सारी बातें एक तरफ, असली ये मुद्दा ये कि हम जीत गए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी सबने, तो खैर बोलेंगे अगर टीम वर्क की जीती है टीम, बट साइम और आगा भाई बहुत बड़ा क्रेडिट है, बंदों ने बेहतरीन एक्सेल करके दिया, मतलब परफॉर्म करके दिया इस मैच में। जिस तरह वो एक्सेल करके लेके गए इनिंग, उस पर बोल रहा हूँ मैं, एक्सेल जो उन्होंने की इनिंग कि हल्के में हुए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेशन शुरू की, रन रेट को मेंटेन करके लेके गए, तो बेहतरीन चेस किया लड़कों ने। तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ होगा। देखते हैं भाई मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट वनडे के अंदर बबूमा भी खेलेगा और अफ्रीका की टीम फुल चढ़ के आएगी। बबूमा की कैप्टनसी है थोड़ी फाड़ू, अगर आप मार्करम के सामने उसको रेट करो। मार्करम अच्छा कैप्टन है नो डाउट, बट बबूमा अच्छी कैप्टनसी करता है, इसमें कोई शक नहीं। देखते हैं हमारे वाले नेक्स्ट वनडे के अंदर क्या कर देते हैं। बाकी BGT का तो यही सीन है भाई,
इंडिया की बैंड बज गई भाई, बट बैंड तो खैर बजी नहीं है, मैच तो ड्रॉ होने वाला है। उनकी वो हरकतें देख के ना वो बंदे को हंसी आ रही है, बंदा क्या बोले, बॉलीवुड ही चलता रहता है। उनकी तो रियल लाइफ ही बॉलीवुड है। उनकी बहुत से लोगों के आवाम के अंदर जो है उनकी बॉलीवुड वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, रियल लाइफ को भी बॉलीवुड लाइफ चल रही है उनकी। क्रिकेट में भी ये सीन है। अब भाई फॉलो ऑन से बच्चे हो, तुम अपनी खुशियाँ देखो। गौतम गंभीर ये कोच है भाई इनके, ये इनकी अप्रोच है। अभी राहुल द्रविड़ बैठा हुआ था, इसकी जगह धोनी बैठा हुआ था, रख के चमाड़ देता साथ वाले अगर ये कोई हरकतें कर रहा होता। बोले बेटा कि तू क्या मैच जीता है, ये जो तेरी इतनी खुशियाँ निकल रही हैं। कोहली और रोहित शर्मा ये हरकतें कर रहे हैं भाई, इनको जेब ही नहीं देता, इनका स्टैंडर्ड नहीं है, ये इनकी लेगेसी है। बट पता नहीं भाई ये कौन सी क्रिकेट खेलने कौन से दिमाग वाले हो गए, पता नहीं इनका क्या हाल है। खैर अब 2 मैच रहते हैं भाई इंडिया का, देखते हैं उसमें क्या रहता है भाई। साउथ अफ्रीका की एक सीरीज़ है, श्रीलंका की एक सीरीज़ है। बड़ा घुमा हुआ WTC हो गया, आज से पहले WTC इतना नहीं घुमा जितना इस दफ़ा घूम गया। सो देखते हैं भाई क्या होता है आगे आने वाले उसमें। बाकी हम वनडे जीत गए हैं भाई। साई मयूब व्हाट अ मैन भाई, बंदे को जितना अप्रिसिएट करें उतना कम है। और आने वाले वक्त में शुक्र है कि हमें खुशी हो रही है भाई कि हमारे क्रिकेट सेफ हैंड में बंदा मिला है, कोई अच्छा ओपनर। बाकी फ़खर जमान इसके साथ करवाओ तो बात है भाई। अब्दुल्ला शफीक जो हरकतें कर रहे हैं ना, अच्छा प्लेयर है, पता नहीं किन चक्करों वाली हरकतें कर रहा है। नसीम शाह का समझ नहीं आ रहा उनकी फिटनेस। हारिस रऊफ को भी कुछ करनी है एक्सेल है। बाबर का पता नहीं कब बड़े रन आएंगे भाई, 30s के अंदर ही वो आउट हो जाते हैं, 20-25 के अंदर। खैर देखते भाई। बाकी मुबारकबाद सबको, पाकिस्तान के जीतने की मुबारकबाद भाई आपको।